सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सीमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। तो देखो, इस एक्सरसाइज में फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस है। फंक्शन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और उसका इंट्रोडक्शन वीडियो आप पहले देख लेना। उसमें एक्सप्लेन की हूँ मैं फंक्शन क्या है, डोमेन एंड रेंज, फंक्शन का कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सो वो वीडियो आप देख लेना, उसके बाद ही एक्सरसाइज सॉल्व करना। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 2.3 ऑफ क्लास 11 एनसीईआरटी, ठीक है। Which of the following relations are function? Give reason if it is a function, determine its domain and range, ठीक है। सो ये तीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में। देखो, ये रिलेशन है और आपको बताना है इट इज़ अ फंक्शन और नॉट, और उसके बाद उसका डोमेन एंड रेंज भी फाइंड करना है। तो देखो, देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन देखो, फंक्शन में क्या बताई थी, फंक्शन जिसको बोलते हैं, फंक्शन सिंपली समझो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ रिलेशन, और उसमें एक कंडीशन है, उसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। दैट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, देन इट इज़ नोन एज अ फंक्शन। ओके, सो देखते हैं हम लोग। तो देखो, हर एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए और ओनली वन इमेज होना, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, इसमें 2 है, उसका एक इमेज 1 है। इन द सिमिलर वे 5 1, 8 1, 11 1, 14 1, 17 1। तो इसमें क्या देख रहे हैं, सारे एलिमेंट का एक इमेज है, ठीक है। सो द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। तो इसमें रीजन मेंशन कर देते हैं ये क्यों फंक्शन है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरह से लिखोगे, सिंस every element has one and only one image, ठीक है। So the relation is a function, so the relation is a function, ठीक है। और अगर ये रिलेशन फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज भी फाइंड करना है। तो डोमेन देख लेते हैं क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो देखो, डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इट मींस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं, 2 5 8 11 14 17। तो ये क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज 2 5 8 11 14 17। सारे एलिमेंट्स आ गए ना, 2 5 8 11 14 17, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इन दिस सिमिलर वे हम लोग रेंज भी फाइंड कर लेते हैं। तो रेंज क्या हो जाता है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फंक्शन। तो सेकेंड एलिमेंट देखो, इसमें क्या है, 1 है, तो सेकेंड एलिमेंट 1 है, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 1, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार मैपिंग के थ्रू ड्रॉ करके देख लेते हैं। सपोज 2 सेट ले लेते हैं। देखो, सेट बी में, यानी ये वाले सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 2 5 8 11 14 17। इसी तरह से आपका दिया हुआ है दैट 2 इज एसोसिएटेड विथ 1, उसी तरह 5 भी है एसोसिएटेड विथ 1, 8 11, इसी तरह से रोस्टर फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, हर एक एलिमेंट का एक इमेज है, इट मीन्स द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन, ओके। और यहाँ रीजन भी मेंशन कर दिए। अब सेकंड वाला भी देखते हैं, दैट द रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट, ओके। सो देखो, इसमें 2 एक एलिमेंट है, उसका एक इमेज है। देखो, इसको आप डायरेक्ट सेट में मैपिंग के थ्रू भी इजीली आप देख सकते हो दैट इट इज अ फंक्शन और नॉट, ठीक है। तो पहले वाले सेट में देखो क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 2 4 6 8 10 12 14 10 12 14। और दूसरे वाले सेट में देखते हैं 1 2 3 से लेके आपका 7 तक है, 5 6 7। और रोस्टर फॉर्म में क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर है, देखो 2 1 4 2, इस तरह से है, 6 3 4 8 4 10 5 6 12 6 एंड 14 7। ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो देख रहे हो क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ इमेज इन सेट बी and it has only one image, so the given relation is a function. So इसमें भी आप सेम रीजन मेंशन करोगी, every element has unique image लिखो, या has one and
only one image, so the relation is a function. ठीक है, so this relation is a function. ओके, अब इसका भी हम लोग डोमेन एंड रेंज फाइंड कर लेते हैं. ओके, सो देखो डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट क्या क्या है 2 4 6 8, इट मींस ऑर्डर्ड पेयर का सारा फर्स्ट एलिमेंट वही हो जाता है डोमेन और फंक्शन है. तो क्या क्या एलिमेंट्स है देखो 2 4 6 8 10 12 14. ठीक है, तो दीज आर दी डोमेन ऑफ फंक्शन एफ. इन द सिमिलर वे हम लोग रेंज भी फाइंड कर लेते हैं. सो रेंज आप लोग क्या पढ़े हो, ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट यानी इधर वाला सेट का एलिमेंट जो इमेज है, यानी ये सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 अप टू 7. ठीक है, सो रेंज क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, ओके, सो ये रेंज हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का 2. अब नेक्स्ट थर्ड में देखो क्या है, ये भी रिलेशन गिवन है, इसमें भी बताना दैट इट इज अ फंक्शन और नॉट. सो इसमें भी चेक कर लेते हैं हम लोग. तो देखो फर्स्ट एलिमेंट है, इसका एक इमेज है 3, उसी तरह 1 और इसका इमेज है 5 और एक 2 है, इसका इमेज क्या है 5. ठीक है, तो हम लोग बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या पढ़े हैं दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. ठीक है, तो इसमें देखो 1 का 2 इमेज आ जा रहा है, एक 3 है और एक 5 है. ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे दैट द गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. ओके, तो इसका आंसर इस तरह से लिखोगे द एलिमेंट 1 हैज 2 different image, that is 3 and 5. So this relation is not a function. Okay, अब देखो ये तो फंक्शन नहीं, जो फंक्शन है उसी का हम लोग डोमेन और रेंज फाइंड करना था. ठीक है, तो इसको भी थ्रू मैपिंग हम लोग देख लेते हैं दैट इट इज नॉट अ फंक्शन. ओके, सो देखो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है. पहला वाला सेट में देखो 1 है और 2 है. ठीक है, और दूसरा वाला सेट में क्या है देखो 3 5 3 5 है. ठीक है, और रोस्टर फॉर्म में देखो किस तरह से दिया है, 1 इज एसोसिएटेड विद 3, 1 इज एसोसिएटेड विद 5 एंड 2 इज एसोसिएटेड विद 5. तो देखो हम लोग फंक्शन का बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या पढ़े दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. एक ही इमेज होना चाहिए. इसमें देख रहे हैं 2 डिफरेंट इमेज है. ठीक है, तो इट इज दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. ओके, नॉट अ फंक्शन. ओके, सो इस तरह से आप रीजन मेंशन कर देना. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. तो देखो क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन. ठीक है, सो 2 का 1 देखो, ये पहला क्वेश्चन क्या है f(x = -(x)). ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 में देखे जैसे कि जो रिलेशन था वो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था, ऑर्डर्ड पेयर में था, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट वो क्या हो जाते हैं डोमेन एंड सेकेंड एलिमेंट वो हो जाता है रेंज. ठीक है, अब देखो इसमें कोई सेट गिवन नहीं है और इसमें बोला गया है डोमेन एंड रेंज निकालने ऑफ रियल फंक्शन. इट मीन्स आप जो x की वैल्यू लोगे वो सारे रियल नंबर हम लोग पुटअप कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, x की जो भी वैल्यू इसमें आप डालोगे तो वैसे वैल्यूज आपको डालना है जिसमें f(x) भी क्या दे, रियल वैल्यूज दें. ठीक है, तो इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं. तो देखो x की वैल्यू अगर हम लोग 1 पुटअप करते हैं तो f(1) क्या आ जाएगा, माइनस बाहर है और 1 दैट इज -(1). इन द सिमिलर वे x की वैल्यू 2 पुटअप करते हैं तो f(2) क्या आ जाएगा, माइनस और यहाँ 2 दैट इज इक्वल टू -(2). अभी तक हम लोग क्या देखे, पॉजिटिव वैल्यूज पुटअप किए. अब नेगेटिव वैल्यू भी देख लेते हैं. तो अगर x की वैल्यू हम -1 पुट करते हैं तो f(-1) ये क्या हो जाएगा
दैट इज माइनस, और देखो यहाँ मॉड ऑफ x है, इट मीन्स इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी डालो तो वो क्या होगा, पॉजिटिव ही देगा, दैट इज -1 है यहाँ, और बाहर ऑलरेडी माइनस है तो ये 1 हो जाएगा, -1। इन द सिमिलर वे x की वैल्यू 0 पुट अप करते हैं तो ये क्या देगा, 0। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं, x की वैल्यू हम लोग सारे रियल नंबर पुट अप कर सकते हैं, वही तो हो जाता है डोमेन ऑफ फंक्शन f। ठीक है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। हम लोग इसमें सारे रियल नंबर पुट अप कर सकते हैं जिससे fx क्या दे, रियल वैल्यूज दें। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो रेंज क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, यानी जब रियल नंबर आप x में पुट कर रहे हो तो fx क्या दे रहा है, उसका इमेज क्या आ रहा है, तो इमेज में हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑलवेज इट गिव्स अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, माइनस है, इट मीन्स इस तरह से वैल्यू दे रहा है फ्रॉम -∞ to 0। ठीक है, 0 भी इंक्लूड है, देखो 0 भी आ रहा है तो इसमें हम लोग क्लोज इंटरवल देंगे। ओके, सो रेंज क्या हो जाएगा, फ्रॉम 0 to -∞। इस बीच में सारे वैल्यूज है, बिकॉज सारे वैल्यूज क्या देख रहे हो कि नेगेटिव है, इसलिए 0 to -∞। ओके, ये क्लियर हो गया। अब सेकेंड वाला देखते हैं। देखो सेकेंड वाला क्या है, fx इक्वल टू √9 - x²। सो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या है, fx इक्वल टू √9 - x²। ओके, देखो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, आप इसमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। देखो डोमेन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आपको वैसा इनपुट करना है जिससे fx क्या दे, रियल वैल्यूज दें। ठीक है, सो स्क्वायर रूट फंक्शन का, ये सारे फंक्शंस का मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करना है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप ज़रूर एक बार देख लेना। ठीक है, तो देखो इसमें जो भी वैल्यू इसको पुट अप करेंगे x की वैल्यू, तो ऑलवेज क्या देखेंगे कि इट गिव्स द वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्क्वायर रूट फंक्शन जब भी रहे इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें इनइक्वालिटी देंगे 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इससे जो भी इंटरवल आएगा वही क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। इट मीन्स उसमें वो सारे x की वैल्यू पुट अप करेंगे ताकि fx क्या दे, रियल वैल्यूज दें। ठीक है, अब देखो ये a² - b² के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + x × 3 - x, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 3 + x है तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -3। इन द सिमिलर वे 3 - x का भी सॉल्व करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव आ रहा है। एक बात इसमें आप याद रखो कि कभी भी कोई भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। सपोज इसमें -1 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x - 3, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गया, और x क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये दो इनइक्वालिटी आ गया। अब नंबर लाइन में हम लोग देख लेंगे कि वैल्यूज कहाँ से कहाँ हैं। ठीक है, तो 0 इधर 3 हो गया और इधर हो गया -3। ओके, अब यहाँ पर देखो कि क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3, इक्वल टू है यानी -3 भी इंक्लूड करेंगे, और वैल्यू कैसा होना चाहिए, x का ग्रेटर देन होना चाहिए -3, यानी -3 से इधर वाले वैल्यूज, इधर ग्रेटर है, इधर इन्फिनिटी ले लो, इधर -∞ ले लो। ठीक है, ये सारे वैल्यूज आ जाएंगे। अब इसमें देखते हैं x लेस देन इक्वल टू 3 यानी 3 भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 3 यानी लेस देन यानी इधर वाले वैल्यूज आ जाएंगे लेस देन में। ठीक है, अब देखो क्या है, अब इन दोनों में हम लोग देखेंगे कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं। तो कॉमन क्या देख रहे हैं, -3 से 3 तक ये वाले इंटरवल कॉमन है इन बिटवीन इन बोथ द इनइक्वालिटी। सो इंटरवल क्या हो जाएगा, फ्रॉम -3 से लेके 3 तक। ठीक है, और यही आपका हो जाएगा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f। ओके, इट मीन्स -3 से 3 तक ये सारे वैल्यूज अगर आप इसमें पुटअप करते हो तो fx क्या देगा, रियल वैल्यूज देगा। ओके, सो डोमेन इसी तरह से फाइंड करना कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन का। अब रेंज फाइंड करते हैं। तो देखो रेंज फाइंड करने का मैं एक मेथड बताई थी, उसी मेथड से आप कोई भी फंक्शन का रेंज फाइंड कर लेना। ठीक है, पहला स्टेप क्या था कि fx को आप y पुट कर दो कि
कि क्या करना है, y इक्वल टू एफ एक्स लिख दो। एफ एक्स में क्या एलिमेंट्स है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहला स्टेप था कि y इक्वल टू एफ एक्स लिख देना है। उसके बाद क्या था, ये वाला जो इधर वाला एलिमेंट है इसको y के टर्म्स में लिखना है। ओके, अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू अगर आप ये सारे इनपुट दे रहे हो, क्योंकि ये डोमेन है ना, जब भी ये सारे वैल्यू इसमें x की वैल्यू में इनपुट दोगे तो y ऑलवेज क्या देख रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, सो एक इनइक्वालिटी तो यहाँ आ गया आपका। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको y के टर्म्स में लिखना है। अब ये देखो स्क्वायर रूट है, इधर हो गया y स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर, और x इक्वल टू ये आ जाएगा रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम लोग इनइक्वालिटी फाइंड करेंगे कि y की वैल्यूज हम लोग क्या पुट करें। तो ये सेम उसी तरह से हो गया कि जैसे आप इसमें डोमेन फाइंड किए थे। ठीक है, तो रेंज फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सिंपल पहला स्टेप एफ एक्स को क्या करो, y पुट कर दो। नेक्स्ट स्टेप का है कि ये वाले को y के टर्म्स में लिख दो, जैसे y के टर्म्स में लिख दिए। अब इसमें क्या करना है, इसका डोमेन फाइंड करो और वही हो जाएगा रेंज ऑफ दिस ओरिजिनल क्वेश्चन। ओके, सो इसका रेंज फाइंड, इसका डोमेन फाइंड करते हैं। सो इसका डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, y की वैल्यू आपको वैसा इनपुट देना है ताकि x क्या दे, रियल वैल्यूज दे। तो सेम ये देख लो स्क्वायर रूट फंक्शन इस तरह से है, तो ये सेम इसी तरह से सॉल्व होगा। तो इसमें इनइक्वालिटी क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू -3 to 3। ठीक है, ये इनइक्वालिटी आएगा इस तरह से। अगर सॉल्व करेंगे सेम यही आ रहा है ना, ये सारा इनइक्वालिटी आएगा और जो कॉमन एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे y के, फ्रॉम -3 to 3। अब देखो यहाँ क्या देखे हैं कि x की वैल्यू, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ देख रहे हैं -3 to 3 है। अब इन दोनों में देखेंगे नंबर लाइन में कि कॉमन क्या आ जा रहा है, यहाँ -3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है। ठीक है, तो ये हो गया कि ये सारे एलिमेंट्स, और इसमें बाय दिस फ्रॉम 0 टू इधर वाला ग्रेटर देन 0, तो कॉमन क्या आ जा रहा है, देखो 0 to 3, तो ये हो गया रेंज ऑफ दिस फंक्शन f। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगा, फ्रॉम 0 to 3। ठीक है, इट मीन्स x की वैल्यू अगर ये सारे इनपुट इसमें देते हैं तो एफ एक्स क्या देगा, ऑलवेज इट गिव्स वैल्यू इन बिटवीन 0 to 3। तो ये हो गया रेंज। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से फाइंड करना है रेंज। पहले क्या करना, y इक्वल टू एफ एक्स कर दिए, इसको y के टर्म्स में लिख दो, और उसके बाद इसका डोमेन फाइंड करो और वही हो जाएगा रेंज ऑफ दिस ओरिजिनल क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, ये आप देख लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f of 0, f of 7 एंड f of -3। तो सिंपली देखो इसमें x की वैल्यू को पुट अप करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है इज इक्वल टू है 2x माइनस ऑफ 5। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन है f of 0 आपको फाइंड करना है, f of 7 फाइंड करना है, और f of -3 फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपली इसमें क्या देख लो, x की वैल्यू आपको सिंपली पुटअप करना होगा, x में 0 पुटअप करेंगे तो ये एफ एक्स क्या आएगा वही बोला गया है। ठीक है, तो देखो f of 0 पुटअप किए, इट मीन्स x की वैल्यू 0 पुटअप किए, तो ये क्या आ जाएगा 0 - 5 विच इज इक्वल टू -5। ओके, f of 0 क्या आ गया, -5। इन द सिमिलर वे x की वैल्यू 7 पुटअप करेंगे और इसमें x की वैल्यू -3, तो ये f of 7 क्या आ जाएगा 2 into 7 minus of 5, that is 14 minus 5, okay, that is 9। ये क्लियर हो गया। सिंपली देख लो, सो बस सॉल्व करना है x की वैल्यू पुटअप करके। अब देखो f of -3 क्या आ जाएगा, x के बदले आप -3 पुटअप करो और -5, ओके, ये आ जाएगा -6 -5, that is -11। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ओके, सो देखो क्या है, अ फंक्शन t विच मैप
टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाई टी ऑफ सी। देखो इसमें भी एक फंक्शन डिफाइन है, वो फंक्शन क्या है, टी ऑफ सी फ्रॉम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और फंक्शन गिवन है क्या 9c/5 + 32। ठीक है, सो इसमें भी कुछ वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यू नहीं c की है, इसमें सेल्सियस है टेम्परेचर, तो c की वैल्यूज़ कुछ गिवन है, और इसी तरह से आप जैसे थर्ड वाला में सॉल्व किया उसी तरह से सॉल्व करके आपको टी ऑफ सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाला में देखो क्या है, t 0 है, इट मीन c का वैल्यू आपको क्या पुटअप करना होगा 0। अब देखो 9 × 0/5 + 32, ठीक है, तो ये 0/5 ये तो 0 हो गया पूरा, इट मीन्स 32 इज द आंसर। इन द सिमिलर वे सेकेंड वाला देखो t ऑफ 28 है, ओके, इट मीन्स c की वैल्यू आपको क्या पुटअप करना होगा 28, डायरेक्ट बस सॉल्व करना है, 9 × 28/5 + 32, ठीक है, ये हो गया। सिंपली देख लो c की वैल्यू 28 गिवन था तो वो इसमें पुटअप किया और इसको सॉल्व करना है, सिंपल कैलकुलेशन है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर आ जाएगा 412/5, ठीक है। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड में देखो क्या है, t -10 है, इट मीन्स x की वैल्यू आपको x नहीं है, इसमें c है, c की वैल्यू क्या पुटअप करना है -10, ओके, सो ये क्या आ जाएगा 9 × -10/5 + 32, तो इसको सॉल्व करना है, सिंपल कैलकुलेशन है, -18 + 32, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 14, ठीक है, डायरेक्ट बस सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं, इसी का फोर्थ पार्ट है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ c आपको फाइंड करना है, और व्हेन t ऑफ c इज इक्वल टू 212, इट मीन्स ये गिवन है और आपको इसमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब t ऑफ c ये फंक्शन का क्या किस पे डिफाइंड है, दैट इज 9c/5 + 32 इज इक्वल टू क्या है 212, तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करके आपको क्या करना है c की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा 9c/5 और इधर में 32 RHS की साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 180 और ये आ जाएगा c = 180 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड डिवाइड बाई 9। तो सिंपली इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा c 100, ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है, बस जैसे इसमें c की वैल्यू जो भी गिवन था उसको बस जिस पे फंक्शन डिफाइंड है उसमें पुटअप करना था, सेम थर्ड वाले में भी वही था, फोर्थ में भी वही है, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कुछ फंक्शंस गिवन है और उसका आपको रेंज फाइंड करना है, तो रेंज के जैसे मेथड है उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ओके। तो अब ये देख लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन है f(x) = 2 - 3x और x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 देखते हैं, क्या फंक्शन है, फंक्शन किस पे डिफाइंड है, देखो 2 - 3x, 2 - 3x, और इसमें क्या गिवन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये f(x) फंक्शन इस पे डिफाइंड है, ये दिया हुआ है, ओके। अब इसमें हम लोग क्या फाइंड करना है, रेंज। अगर डोमेन बोला जाता तो हम लोग x की वैल्यू वैसा इनपुट देते, वैसे रियल नंबर आपको इनपुट देते ताकि f(x) क्या दे, रियल वैल्यूज दे, पर इसमें क्या बोला गया है, रेंज फाइंड करनी, यानी f(x) की वैल्यू क्या क्या आएगी वो बताना है। तो उसका जैसे मैं मेथड बताई हूँ, रेंज फाइंड करने के लिए पहला मेथड क्या है, y = f(x) पुट कर दो, y = f(x) की जगह y पुट कर दो, दैट इज 2 - 3x। अब क्या करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप y के टर्म्स में लिख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3x इधर कर दो, 2 - y, और इधर क्या आ जाएगा x = 2 - y/3, ठीक है।
अब इसमें हम लोग इसका डोमेन फाइंड करते हैं और वही हो जाता है रेंज इस ओरिजिनल क्वेश्चन का। ठीक है, डोमेन फाइंड करना इट मीन्स y के आपको वैसा वैल्यू इनपुट देना है ताकि x के आए रियल वैल्यूज दें, रियल वैल्यूज दें। और यहाँ पर देखो एक कंडीशन मेंशन है कि x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स आपको y के वैल्यू वैसा आपको इनपुट देना होगा ताकि x क्या है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 वैल्यू दें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, देखो y की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर 2 पुटअप करते हैं तो x क्या आएगा 0 आएगा। तो देखो यहाँ तो ऑलवेज क्या बोला है x हम लोग को ग्रेटर देन 0 ही लेना है, तो हम लोग 2 यहाँ नहीं पुटअप कर सकते। ठीक है, ये 2 नहीं पुट कर सकते। उसी तरह अब चेक करो सारे रियल नंबर्स इन द सिमिलर वे हम लोग 3 पुटअप करते हैं तो x क्या देख रहे हैं, इसमें नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, इस तरह से आएगा 2 माइनस ऑफ 3/3 -1/3। और x में ऑलवेज आपको क्या बोला गया ग्रेटर देन 0 लेना है। तो इट मीन्स यहाँ देख रहे हैं कभी भी अगर ग्रेटर देन 2 वैल्यू लेते हैं तो x नेगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, सो ग्रेटर देन 2 नहीं लेना है, तो हम लोग लेस देन y की वैल्यू हम लोग लेस देन 2 लेते हैं, सपोज 1 ले लेते हैं तो x क्या आ जाएगा 2 माइनस 1/3 पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। उसी तरह सिमिलर वे ये सारे जो हम लोग वैल्यूज पुटअप में कर रही हूँ ना ये सारे आप रफ में करना। ठीक है, रफ में आप करके देखना कि y की क्या वैल्यू इनपुट दें ताकि x क्या दे ग्रेटर देन 0 दे 0 आए। ओके, अब उसी तरह -1 देते हैं y की वैल्यू, तो ये देखो -1 दी है तो ये आ गया x 2 + 1/3 आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं x की वैल्यू अगर हम लोग y की वैल्यू अगर हम लोग नेगेटिव देते हैं इट मीन्स 2 से लेस देते हैं, अगर 2 भी देते हैं तो 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 2 देते हैं तो नेगेटिव आ रहा है। तो क्या देख रहे हैं कि इसमें इस क्वेश्चन में इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इसमें y के हम लोग कैसे वैल्यू इनपुट दे सकते हैं लेस देन 2 वाले, इट मीन्स -∞ से 2 भी पुटअप नहीं कर सकते क्योंकि 0 आ जाएगा, इसीलिए ओपन इंटरवल दिए हैं। सो ये हो जाएगा रेंज ऑफ दिस फंक्शन दैट इज -∞ से लेके 2 तक। क्लियर हो गया किस तरह से फाइंड किए हैं। सो ये सारे जो वैल्यूज पुटअप किए हैं ये आप रफ में करना, इसमें x y की वैल्यू आप वैसे पुटअप करो ताकि x क्या है ग्रेटर देन 0 आए। ओके, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग इसका सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो f(x) = x² + 2। ठीक है, और x इज रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेम इसमें भी है, रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, f(x) को आप y पुटअप कर दो, सिंपली इसमें भी वही करेंगे, y = x² + 2। उसके बाद का स्टेप क्या था, इसको y के टर्म्स में लिख देना है। तो y के टर्म्स में ये क्या आ जाएगा 2 को उधर ले जाओ दैट इज y -2, तो x क्या आ जाएगा √y-2। तो देख रहे हो ये क्या है स्क्वायर रूट फंक्शन आ रहा है, इट मीन्स हम लोग इसमें इनइक्वालिटी यूज करेंगे। अब देखो f(x) को क्या किया y पुटअप कर दिए, इसको y के टर्म्स में लिख दिए। अब इसका डोमेन फाइंड करेंगे और वही रेंज हो जाएगा इस ओरिजिनल क्वेश्चन का। डोमेन फाइंड करेंगे मतलब y का वैल्यू आपको ऐसा इनपुट देना है कि x क्या दे रियल वैल्यूज दे। ओके, सो स्क्वायर रूट फंक्शन है तो ऑलवेज इसमें देख रहे हैं ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 वैल्यू आएगा। तो y-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सो y क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो y इनइक्वालिटी क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, और इसमें इक्वल टू है तो इसमें 2 भी इंक्लूड करेंगे 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसमें देखो रेंज क्या आ गया 2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, इट मीन्स अब x के इसमें जो भी इनपुट देंगे तो f(x) क्या आएगा, f(x) लाइज बिटवीन 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, सो इस तरह से आप रेंज फाइंड करना कोई भी क्वेश्चन का। ये वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला हो गया, और ये वाला आप रफ में सॉल्व करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड देख लेते हैं। इसका थर्ड क्या है, f(x) = x है।
ठीक है, x इज अ रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। सो इसमें भी देखते हैं, इसका भी रेंज फाइंड करना है, ओके। इट मीन्स आपको x का वैल्यू वैसा इनपुट देना होगा कि fx भी क्या दे, रियल वैल्यूज दे। तो पहला स्टेप y इक्वल टू fx, दैट इज y इक्वल टू x। अब देखो इसमें सिंपली आपको दिख रहा है कि ये आइडेंटिटी फंक्शन की तरह है, जो मैं उस ग्राफ वाले में पढ़ाई थी कि अगर x की वैल्यू आप जो भी इनपुट दो तो fx भी सेम वही नंबर आ जाएगा। देखते हैं, तो x की वैल्यू अगर 1 पुट करो तो f ऑफ 1 क्या आएगा, 1 आएगा। नेगेटिव वैल्यूज देते हैं, -1 पुट किए तो f ऑफ -1 क्या आएगा, ये भी -1 आएगा। इन द सिमिलर वे 0 पुटअप किए तो 0 आएगा, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू आप जो भी इनपुट दे रहे हो, इट मीन्स सारा रियल नंबर इनपुट दे रहे हैं, तो fx भी सेम नंबर आ जा रहा है बिकॉज fx इक्वल टू x गिवन है, ओके। सो रेंज इसका क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू रियल नंबर, ओके। सो डोमेन हम लोग क्या देख रहे हैं, x की वैल्यू सारा रियल नंबर पुटअप किए है ना यहाँ पर, तो ऑलवेज f ऑफ x ये क्या आ गया, ये भी रियल नंबर ही आ गया। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर, ओके। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, ये तो मैं करवाई थी, और साथ में आप रेफरेंस बुक भी ले लो, आइदर RS अग्रवाल या RD शर्मा, उससे भी आप प्रैक्टिस करो डोमेन एंड रेंज फाइंड करना। और इसके बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इस चैप्टर 2 का, और साथ में RD शर्मा का MCQ क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी जिसमें डोमेन एंड रेंज निकालने, उसमें बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो वो भी एक बार और आप उसमें भी क्लियर हो जाएगा डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और आप प्रैक्टिस तो करो ही साथ में। सो आज के लिए बस इतना ही, एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गया, ओके। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल।